अंबाला कैंट सुभाष पार्क के सामने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी की तरफ से अच्छी तरह तैयार हुई भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहली बार क्यूआर कोड से एंट्री हुई। यहां तक कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी क्यूआर कोड से ही एंट्री की। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेश बतौर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गृह मंत्री और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पंडाल में पहुंचते ही तालियों का शोर गूंजने लगा। साथ ही भारत माता के नारे भी इस दौरान गूंजने लगे। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। मंच पर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर और पगड़ी पहनाकर किया। वहीं तीनों मंडल प्रधानों ने गृह मंत्री अनिल विज को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भीड़ आपने इकट्ठी करके एक बार सबको बता दिया कि आपकी ताकत कितनी है, कितनी ताकत है। उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये पन्ना प्रमुख होता क्या है? हमारे साथ दूसरी पार्टियों के भी विधायक हैं, वो कहते हैं यार गूगल में भी ढूंढ लिया, ये पन्ना प्रमुख क्या होता है? पन्ना प्रमुख, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो जो हमारे नायक थे उन्होंने तय करना था कि आजाद होने के बाद कौन सी शासन पद्धति हो। सभी का अध्ययन किया गया, राजशाही व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया, कम्युनिज्म व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूंगा कि क्यूआर कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया। तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। अंबाला में देश का पहला क्यूआर कोड स्कैन पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्ड में लगे स्कैनर को स्कैन करवाकर ही एंट्री कराई गई, जिसका प्रमुख मकसद था कोई जो बाहरी व्यक्ति है वो सम्मेलन में एंटर न करे और सभी का डेटा भी मौजूद रहे। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस क्यूआर कोड स्कैन करने का मकसद था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। गृह मंत्री ने खुद भी स्कैनर करवा के ही एंट्री ली। वहीं भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने हरियाणा के गृह मंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की बधाई दी। उन्होंने बताया कि ये ऐसा पहला सम्मेलन है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का क्यूआर कोड स्कैन कर उन्हें एंट्री दी गई। उन्होंने बताया कि इससे ये पता लगता है कि हमारे पास सभी कार्यकर्ताओं का डाटा मौजूद है। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूंगा कि क्यूआर कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया। तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर, खासतौर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूं अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही क्यूआर कोड से हाजिरी लग सकती है। प्री डाटा अगर नहीं है तो क्यूआर कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो क्यूआर कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं।
देखिए, अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है, ताकि सर्टिफाइड जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो ही अंदर आ सके। उनकी कुर्सियां जो नहीं आ सके उनकी कुर्सियां खाली भी रखी गई हैं, ताकि पूरी तरह से मैं खुद देखिए, मैं अपने पन्ने का प्रमुख हूं और मेरे को खुद QR कोड जारी हुआ और मैंने बाहर ये स्कैन करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, नहीं तो शायद मुझे भी रोक देते। अंबाला छावनी की सड़कों को लेकर फिर एक बार खड्डा यात्रा का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए चित्रा ने कहा कि खड्डा यात्रा का संघर्ष सड़क बनवाने के लिए है, न कि मात्र बजट की घोषणा कराने या फिर नारियल फुड़वाने के लिए। ये खड्डा यात्रा 6 अंबाला छावनी के सुभाष पार्क के नजदीक बगीचे से शुरू होकर दीना की मंडी, कच्चा बाजार, जोगी मंडी से होते हुए 12 क्रॉस रोड खत्म हुई। खड्डा यात्रा के जरिए चित्रा सरवारा ने गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल विज अंबाला में खड्डा यात्रा से घबरा कर जाग रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व में आनन फानन से नारियल जरूर फोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि खड्डा यात्रा का मकसद टूटी हुई सड़कों के प्रति सरकार को जगाना और खड्डे भरवाकर सड़कों को बनवाना है। अभियान का जो हमने शुरू किया था अंबाला की खस्ता हालत सबके आगे उजागर करने के लिए और इसको अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। और आज हम ये कहना चाहेंगे कि ये यात्रा हम नहीं निकाल रहे। अंबाला के अंदर हर इंसान जो अपने घर से निकलता है, कदम बाहर रखता है, स्कूटर में चाबी भरता है, गाड़ी चलाता है, आज वो खड्डा यात्रा कर रहा है। अंबाला का हर निवासी खड्डा यात्री है। यहाँ के जो हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हैं, 9 सालों बाद दुखी होकर लोगों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आज इस मुद्दे को लेकर अगर हम आए हैं तो इसके जिम्मेवार भी वही हैं। आज एक बार फिर पैसे गिनवाए जा रहे हैं, हम इतना पैसा ले आए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 9 सालों में कहाँ गया? घरौंडा रेलवे अंडरपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर संविधान दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र राठौर व AICC कोऑर्डिनेटर प्रदीप मान पैरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। राठौर ने कहा कि संविधान समानता, समता की बात करता है। अखंड भारत का निर्माण केवल संविधान के रास्ते से ही हो सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए और हमें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाइयां भी दी। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम तमाम कांग्रेस पार्टी के साथी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश को एक मजबूत संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने देने का कार्य किया। ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय। आज संविधान दिवस है। पूरे देशवासियों को हम इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई अर्पित करते हैं। आज के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 17 दिन जो संविधान की ड्राफ्टिंग की थी, वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और उनके साथी जो मेंबर्स ने ये संविधान देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था और इसके थोड़े दिन बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था।
देश का संविधान बहुत पवित्र है। देश का संविधान हमें ताकत देता है। देश का संविधान हमें देश में रहने की, बोलने की, पढ़ने की और सबसे अहम बात वोट देने का अधिकार देता है। के गांव माजरा में बनने वाले एम्स के शिलान्यास और अस्थायी भवन में ओपीडी शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने कुंड से लेकर जिला सचिवालय तक वाहनों में बैठकर मार्च निकाला और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि नारनौल रोड स्थित माजरा गांव की 210 सड़क जमीन पर एम्स का निर्माण होना प्रस्तावित है, जिस जमीन की 4 दीवारी का काम चल रहा है, लेकिन एम्स की बिल्डिंग का काम शुरू होना तो दूर, अभी तक आधारशिला तक नहीं रखी गई है। लोगों का कहना है कि सरकार ने साल 2015 में एम्स की रेवाड़ी में घोषणा की थी और तकरीबन 2 साल से एम्स निर्माण की सभी अड़चनें दूर भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके अभी तक एम्स का शिलान्यास शुरू नहीं किया गया है। मां बहनों को दूध भी निकालना जबरदस्त। आज एम्स संघर्ष समिति की तरफ से सुबह लोग घर से बगैर खाया खाने 8 बजे कुंड धरनास्थल पर इकट्ठा हुए थे और आपने अपनी आंखों देखा कि हजारों लोग कई सैकड़ों व्हीकल में यहाँ आए हैं और प्रशासन को हमने 3 मांग रखने के लिए हम आए थे। नंबर 1, माजरा एम्स का निर्माण करना। नंबर 2, तब तक ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास चालू करना और उसकी निश्चित तारीख और महीना और वर्ष बताने के लिए हम आए थे। और ये कार्यक्रम करने से पहले हमने यहाँ के एसपी को और यहाँ के डीसी को लिखित में दरखास्त भी दे दी थी। हाँ, वो सरकार की तो यही पॉलिसी है, वो वोट बटोरो। बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी को 10 साल हो गए, वोट बटोर ले जाए इसे, पानी खातर लगा लो। तो ऐसे एम्स को एक मुद्दा बनाकर 20-25 साल वोट लेना चाहिए। 90 साल की। यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, गाड़ी में। किस लिए आए हो? क्या काम? एम्स के लिए आया। एम्स के लिए किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए एम्स? एम्स का आया स्वामी। लंबा टाइम हो गया है, लंबो है, 5-6-7 साल है ये ने। ये अपनी बन के कुर्सी पे बैठ के कहने का ठीक हो गया। कह क्यों जैसे सही हो कुर्सी पे, मारी जैसे सही हो, मारी क्यों ना सुनाई करे। आपको कुर्सी बैठा आंगन नहीं करेगा। तो यहाँ से तो मंत्री भी है, विधायक भी है, उसके बावजूद इतना लंबा समय हो गया। भाई हमने क्या देर कट्ठे गए मंत्री, हमने तो वोट देना होगा जब देर राजस्थान का स्लोटर है वो। भाई हमें ना एमएस चाहिए और कुछ ना चाहिए। अब आओगे हरियाणा में बाल काट एमएस हमने कर लो बंद, उन्हें मना करो। हमने कर लो बंद, हमने एमएस दिया दे, फिर बंद भी कर लो। मानता एमएस चाहिए हमारे और कुछ ना चाहिए हमें। और भाई ये डीबीडी का माने थे बूढ़िया ना वही 3 माने तो यो चाहिए और कुछ ना चाहिए। और वो कैसे बंद कर लो तो माने करे बंद बाहर बुलाते लाएंगे, हम सारी बंद है जाएगा। 2024 नजदीक है, चुनाव में वोट मांगने भी आएंगे। हम ना दे वोट। इस तरह का व्यवहार रेवाड़ी में 25 अक्टूबर को नाहड़ चौकी में तैनात 2 हवलदारों की बेरहमी से पिटाई के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद नया मोड़ आया है। वीडियो में पुलिस कर्मचारी अपशब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, वहीं अंदर करवाने तक की धमकी देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से मामला बिल्कुल उलट हो गया है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को कोसली के नाहड़ में कुछ लोगों ने पुलिस के 2 जवानों पर जानलेवा हमला किया था। आरोपियों ने दोनों को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा। गंभीर रूप से दोनों पुलिसकर्मियों को घायल होने के बाद से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमला करने के शक में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। साथ ही इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया था। एसआईटी की जो टीम है वो कल नाहड़ चौकी भी पहुंची। जैसे ही 25 अक्टूबर के झगड़े से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मामले ने एक नया मोड़ लिया है।
वायरल वीडियो में पुलिस कर्मचारी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही अंदर करवाने की धमकी भी देते नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों की गलती सामने आ गई है। रेवाड़ी की सुभाष बस्ती में धर्मपाल सारवान ने अपनी बेटी का घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकाला। बनवारा निकालते समय ढोल की थाप पर महिलाओं ने डांस कर इस खुशी की घड़ी को चार चांद लगाने का काम किया। इस मौके पर बेटी ज्योति ने कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, पिता ने ये साबित कर दिखाया है। ज्योति ने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं और शिक्षक बनकर समाज में ये मैसेज देना चाहती हूं कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। ज्योति ने कहा कि मुझे मेरे पिता पर गर्व है। पिता धर्मपाल सारवान ने कहा कि बेटियों को भी बेटों की तरह ही समाज में बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियों से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बेटी का बनवारा घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से निकाला। मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। मेरे मम्मी पापा ने लड़के लड़कियों में भेद ना करके बेटियों को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जितना कि बेटों को मिला। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बनवारा घोड़ी से दिया जो कि लड़कों का दिया जाता है। मम्मी पापा ने भेदभाव ना करके लड़कियों को भी उतना ही प्रोत्साहन किया। उन्होंने मुझे पढ़ाने में भी उतना ही सपोर्ट किया जितना कि मुझे सामाजिक तौर पर सपोर्ट किया गया। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों में भेदभाव ना करके हर बेटियों में और अपने बेटों में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। ये मेरी बड़ी बिटिया है, मेरे 2 लड़की 1 लड़का है और मेरी हार्दिक इच्छा यही थी। सभी अपने लड़कों का बनवारा शादी बड़े धूमचाव से करते हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि समाज के अंदर बेटी का को भी अच्छे तरह से उनका रंग चाव करके शादी करे और बेटियों को आगे बढ़ाए, पढ़ाए उनको, ताकि समाज भी आगे बढ़े और पूरे देश का भी इसमें आगे प्रोत्साहन हो। तो इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैंने अपनी बेटी का बनवारा घोड़ी पे निकाला है और मेरी यही हार्दिक इच्छा है सभी से, हर समाज से, कि वो भी बेटी को आगे, बेटी और बेटी का भेदभाव खत्म कर दे और बेटियों को आगे बढ़ाए। रेवाड़ी में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जहां 2 गुटों में लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करने की खबर सामने आई। आरोप है कि एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियारों से लैस होकर आया था, जिसमें फायरिंग की और पथराव भी किया गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि मकानों पर पथराव के साथ साथ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वालों को इतना डर है तो इनको डर क्या चीज को न्यों बताओ है? इंसान हम भी है, इंसान ये भी है। रोड़ा किस बात का हुआ था? साहब हमारी जमीन है तो जमीन में ये भाजवत कर दी और बाप ने बंदूक चलाई है। कितने के लोग होंगे? ये था कम से कम 100-150। फिर वो आपकी जमीन पे क्यों करा? अब हमारी जमीन पर मैं तो न्यों ना पता क्यों करो, पर उनकी कोई पहले की पता ना के चक्कर थो पहले को बड़ा बूढ़ान को था साहब हमारा मकान बन रहा है। 100 साल से बैठे हैं यहाँ। हाँ हम सिंह है। यहाँ कैसे क्या हुआ? ये जमीन हमारी है, काश्तकार हमसे गैर मरूसी, अरे उनने किसी से कैसे ली कैसे ना ली, छलिया से ली कैसे ली, यहाँ आकर अब गोली चलाई इन्होंने। कितने लोग आए? केस चल रहा है हमारा, हमने बंटवारा का डाला है, हमारा केस चल रहा है और उसका सटे का भी केस चल रहा है, लेकिन जबरदस्ती आकर ट्रैक्टर चला लिया खेत में। मेरे भी फॉर्च्यूनर वाली गाड़ी वाला क्यों मारे? मतलब ये कि मतलब जो जमीन है ये किसकी है? ये जमीन हमारी है जमीन, और वह अवैध कब्जो करना आया। कौन है? और सारा गुंडा था। कौन लोग हैं? कितने थे? कितने लोग? लगभग 200-300 आदमी था। अच्छा। और सारा रेवाड़ी का अर्जन खरीद रखी से वो लेकर आए थे।
तो पुलिस भी है मौके पर आई होगी? पुलिस पहले भाग गई, पहले आई थी फिर भाग गई और दोबारा फिर अब आई थी जब पीट कूट कर हमने चला गया। अच्छा, और सबका हथियार था। फिर आपका आरोप जैसे लगा रहे हो पुलिस नहीं बचा रही है? पुलिस मुमालिक आप थाना में चलो, हमने थाना में बुला ले हमारा बड़ा बुढ़ा, हम वहाँ बैठा था और ये यही था, एक बिना गया था, वापिस आया, वापिस आके और हमारे ऊपर पथराव करो और गोलियां चलाई। मतलब पुलिस की देखी पुलिस चली गई थी, पुलिस मिली। हमारा बड़ा बुढ़ा ने पिताजी हर ने सब बोला तुम चलो थाना में। अभी देख रहे दोनों तरफ से एक झगड़ा हुआ है, गाड़ियां शीशे तोड़ दी, फायरिंग भी हुई है कई राउंड। ये गांव डवाना में दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा होने की संभावना आई थी और जिस पर सूचना आने पर इसमें तुरंत पुलिस मौके पहुंची है और जिसमें कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। फायरिंग भी हुई है? फायरिंग का भी हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, कोई खोड़ या कुछ ऐसा नहीं मिला है कोई। आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आता है तो हम कर लेंगे। इनकी ओर से आरोप लगाया जाएगा पुलिस मतलब अनदेखी करे, पुलिस के सामने इस तरह को हमें चौकी में बुला लिया पीछे से इस तरह का। नहीं, दोनों पक्षों जब पुलिस शुरू में आई है तो दोनों पक्षों का चौकी में आ जाए। पानीपत के समालखा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नगर पालिका को अपग्रेड कर नगर परिषद का दर्जा दिया गया। वहीं समालखा के 50 बेड की CHC को अपग्रेड कर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल से सब डिविजनल ऑफिस तक सीधे रास्ते का निर्माण भी कराया जाएगा। वहीं सौंदर्यीकरण बपौली गांव में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सब्जी मंडी बनकर तैयार होगी। बपौली गांव में पंचायत की जमीन मुहैया कराने पर बस स्टैंड को भी मंजूरी मिली। मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। साथ ही PWD की सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया। है आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। घोषणा करते हैं आज